नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक आज आप लोगों के समक्ष पारिवारिक आय और उसकी विशेषताएं क्या हैं इस पर चर्चा करूंगी। क्योंकि संसार में जन्म लेते ही मनुष्य को अनेक प्रकार की आवश्यकताओं का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। इनमें से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति उसके जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता। यदि बच्चे को जन्म या पैदा होते ही दूध न दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता है। धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। मनुष्य की इन आवश्यकताओं की पूर्ति बिना साधनों के तो संभव है ही नहीं है। पारिवारिक आवश्यकताओं उसके उत्तरदायित्व जो भी होते हैं उनका निर्वाह करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आय को अर्जित करना। वही व्यक्ति सुखी व संपन्न कहलाता है जिसकी आय अधिक से अधिक आवश्यकताओं संतुष्टि हो जाती है। अर्थात जिन परिवारों की आय अधिक होती है, सीमित आय को भी यदि सोच विचार कर खर्च किया जाए तो परिवार के सभी मेंबर की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सुविधा अनुसार पूरी की जा सकती हैं। आय व्यय को संतुलित रखना गृहिणी का सबसे मुख्य काम होता है। पारिवारिक जो आय की विशेषताएं। पारिवारिक आय किसी देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। समृद्धि काल में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, मंदी के समय प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय का सभी देशवासियों में समान रूप से वितरण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज विभिन्न आय वर्गों में बढ़ जाता है। इस प्रकार आय की विषमताएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग बन जाते हैं। कम आय वाले जो होते हैं वो निम्न वर्ग में आ जाते हैं, जो थोड़े अधिक आय वाले होते हैं वो अधिक उच्च वर्ग में चले जाते हैं। पारिवारिक आय में व्यवसाय के अनुसार भी काफ़ी विभिन्नता देखी जाती है। कुछ व्यवसाय करने से आपको अधिक आय प्राप्त होगी, वहीं कुछ व्यवसाय करने से आपको कम आय प्राप्त होगी। एक ही प्रकार के व्यवसाय अगर व्यक्ति करता है और अगर उसमें कुशलता है, व्यक्तित्व उसमें काफ़ी गुण हैं, तो वो अपनी आय अच्छी कमा सकता है। जिस वर्ग व समुदाय का व्यक्ति सदस्य होता है उसके अनुसार भी उसकी आय निर्धारित होती है। मान लो किसान वर्ग के व्यक्तियों की व्यापारिक जो होते हैं उनके वर्ग के व्यक्तियों से आय थोड़ी कम होती है। इसी प्रकार जो शिक्षक वर्ग के व्यक्तियों की आय जो इंजीनियर होगा, डॉक्टर वर्ग के होंगे, थोड़ी उनसे कम होती है। शिक्षित वर्ग के व्यक्ति की अशिक्षित वर्ग के व्यक्ति से आय अधिक होगी। पारिवारिक आय परिवार के आय अर्जित करने वाले जो सदस्य है उसकी संख्या पर निर्भर करता है। यदि परिवार में केवल पति कमाने वाला है और 5 सदस्य हैं वो खाने वाले हैं तो अपेक्षाकृत आय कम तो होगी ही। यदि पत्नी भी कमाती है, बच्चे भी कमाते हैं तो इसमें आपकी आय बढ़ेगी। परिवार के मुखिया की शिक्षा कैसी है, उसकी योग्यता कैसी है, इस पर भी आय निर्भर करती है। शिक्षित व्यक्तियों की आय अशिक्षित व्यक्तियों से साधारणता थोड़ी अधिक होती है। परिवार के जीवन चक्र के ऊपर भी आय निर्भर करती है। यदि परिवार की प्रारंभिक जो अवस्था है यानी सिर्फ पति और पत्नी है तो क्या होगा, जो आय होगी वो अधिक लगेगी। पर जैसे जैसे परिवार 1 से 2, 2 से 3 होना शुरू होते हैं तो वही आय आपको कम लगेगी। यदि परिवार संकुचित अवस्था में है तो भी आय ठीक रहती है या कम हो जाती है, निर्भर करता है कि कमाने वाला व्यक्ति अभी कार्य कर रहा है या उसको अवकाश प्राप्त हो गया है। तो आज पारिवारिक आय पर चर्चा की हुई है। नेक्स्ट वीडियो पर आपको कुछ नया मिलेगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण है उस बेल आइकन को दबाना, क्योंकि उसी के माध्यम से ही आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहते हैं।